हुई नजर आई। हुड्डा और दान सिंह पर दहाड़ती हुई नजर आई हैं किरण चौधरी। बेटी की टिकट कटने पर उनके तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं। कल समर्थकों के बीच कहा कि जो हुआ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब सोचते हैं कि कोई आगे निकल जाएगा। हमने ईमानदारी से काम किया, कोई एक पैसे का आरोप हम पर नहीं है। और यहाँ किरण चौधरी ने इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला किया। कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए के केस हो। हमने इनकी तरह ना सीएलयू से कमाई की, ना विदेशों में करोड़ रुपए रखे हैं। इशारों में से, लेकिन उनके निशाने पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। उन्हीं केसों का हवाला देते हुए कहा कि उन पर 1 रुपए तक का मुकदमा दर्ज नहीं है, आरोप तक नहीं है। हम उनमें से नहीं हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए केस दर्ज। हमने इनकी तरह सीएलयू से कमाई नहीं की। जो हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। और हम किस लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा जो इलाका है उसके अंदर विकास हो, एक एक कार्यकर्ता का भला हो और उसकी आवाज आगे सुनी जाए और वो आगे बढ़े। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। हम यहां पर केवल और केवल सेवा, निजी तरीके से अपने लोगों की भलाई के लिए मैं और श्रुति सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं। जिस तरीके से किरण चौधरी ने तेवर दिखाए हैं, लगता है कांग्रेस की लड़ाई लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही वो दूर तक जाएगी। अगली खबर आपको बताते हैं, रोहतक लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोमांचक हो चुका है। डॉक्टर अरविंद शर्मा के राजनीति से संन्यास वाले बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने वार किया है। कहा कि अब जो करना है वो जनता को करना है, अब कहने से बात नहीं बनेगी। 5 साल में क्या किया उसका हिसाब जनता के बीच रखना होगा। जनता सब जानती है झज्जर रोहतक का विकास किसके समय में हुआ। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वो विकास करवाएंगे, मेट्रो को झज्जर रोहतक तक लेकर आएंगे, वरना अगर वादा पूरा नहीं होता तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसी बयान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह पलटवार किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, ये पलटवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। शर्मा ने अगली योजना में झज्जर तक मेट्रो लाने का वादा किया था। कहा वादा पूरा नहीं करूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहुत लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे और कांग्रेस 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि एक बार और जीता दो, कि इस बार जीत गया तो झज्जर तक मेट्रो रेल नहीं आएगी, अगर नहीं आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए ये वो क्या कह रहे हैं, पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया। अब तो जो उनका 5 साल लोगों ने समय दिया था, जो उन्होंने किया उसके आधार पर लोग फैसला करेंगे। कहने से तो अब कोई बात बनेगी नहीं। चुनावी रण में अब बयानबाजी तेज होती जा रही है। एक बार फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाने साधे हैं।
कहा कि हरियाणा में जो कथित शराब घोटाला, उस पर जो सवाल उनसे पूछा गया, क्योंकि लगातार यही मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर शिकायत आई तो जांच करेंगे, चाहे मेरे खिलाफ भी शिकायत क्यों ना आ जाए। शराब घोटाले का आरोपी जेल में बैठा है, मुख्य सूत्रधार है केजरीवाल। जब कथित शराब घोटाले हरियाणा का जिक्र हो रहा था, सवाल पूछा जा रहा था, तो उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कहा कि शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल जेल में बैठा है। कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी कि किसी का वोट देने का मन तक नहीं करता। भाजपा की जीत का पहला श्रेय पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, तो दूसरा राहुल गांधी को, और इस बयान के जरिए उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के चुनाव में फाइल खोलने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि पुलिस का काम है, केस हमने नहीं खोला, लोगों ने अपने आप निकाला है। घोटाला जो जिसने किया है वो जेल में बैठा है, ठीक है ना। और मुख्य सूत्रधार शराब घोटाले का अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार जो है केजरीवाल है। इसलिए केजरीवाल हरियाणा क्या हाँ, शिकायत कोई आएगी, किसी के खिलाफ भी आए, चाहे मेरे खिलाफ आए चाहे किसी और के खिलाफ आए, हम कभी भी जांच कराने में कभी हिचकते नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होता है। इसलिए उन्होंने ही कहा, उन्हीं के साहबजादे ने कहा कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ, हमने कहा शिकायत लिख कर देंगे, जिसके भी खिलाफ आएगी उसके खिलाफ जांच होगी। हमें मालूम है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स की बात नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है कि कांग्रेस को वोट देने का किसी का मन ही नहीं करता। अगर हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के देश में राज लाने के लिए अगर पहला श्रेय है तो वो तो जाता है हमारे नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है। और अगर मैं कहीं लाइट वेन में कहूं तो दूसरा श्रेय तो मैं राहुल गांधी को ही दे दूंगा। देखिए, ये पुलिस का काम है, हमारा नहीं है। पुलिस जो करेगी। उनके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि वो पीओ हैं, और पीओ के नाते से उन्होंने जो है कभी पुलिस में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने पीओ घोषित कर रखा है। अब पुलिस क्या करेगी, उनका काम हमारा नहीं। हरियाणा कांग्रेस ने भी अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। आज वो सिरसा के दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से कहा कि मैं सिरसा के लोगों से आशीर्वाद लेने आई। सिरसा जिला से मेरा पुराना नाता रहा है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। सरकार इन मुद्दों को लेकर आंख मूंद कर बैठी है। कड़वी सच्चाई से दूर भाग रही है भाजपा सरकार। कुमारी सैलजा कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। एक बार फिर से विश्वास जताया है कुमारी सैलजा पर। अंबाला की बजाय उनको सिरसा लोकसभा से टिकट देकर भेजा है और आज वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। आज पूरा दिन सिरसा के दौरे पर रहे। पार्टी ने मुझे यहाँ, क्योंकि अपना पुराना नाता रहा है, तो पार्टी का हुक्म हुआ कि लोकसभा चुनाव सिरसा से लड़ें। मुझे खुशी है कि फिर से यहाँ पर सिरसा के लोगों ने जो इतना प्यार और आशीर्वाद दिया था, फिर से यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए मैं आई हूँ। मैडम, 2 चरणों में जो चुनाव है, वोटिंग कम हुई है। वोटिंग हमारी 25 मई को सिरसा में, तब तक हम हर जगह पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा, लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, वो सब लोगों के पास जा जाकर उनसे वोट मांगेंगे, उनसे वोट की अपील करेंगे। आज के दिन के जो हालात हैं वो लोगों के सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे लिए यहाँ पर वोट हम मांगेंगे, हाथ जोड़कर सबसे वोट मांगेंगे। मैडम, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सरकार आंख मीच कर बैठी है। उन्हें ये जो एक कड़वी सच्चाई उनके सामने मुंह बाए खड़ी है, वो उन्हें नज़र नहीं आ रही। लेकिन लोग इस बात का एहसास इस सरकार को ज़रूर कराएंगे।